हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का एक मॉडल पेपर। ठीक है, जो आपका ये यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं सत्र 2025-26। ठीक है, इस बार किस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड्स की तरफ से ये एक मॉडल पेपर जारी किया गया है कि इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको मॉडल पेपर के जरिए बोर्ड आपको क्या करता है, समझाता है। ठीक है, कि कैसा कैसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समय देखते हैं। तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का, ये सभी को पता है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इसमें हम केवल प्रश्न किस टाइप का प्रश्न आएगा ये चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कॉमेंट करेंगे तब। ठीक, चलिए इसमें आपका पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF आपका एक आए। ठीक, तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस में a+1x+b के 0 के 2 और -3 है तो a b का मान बताइए। बहुत ही आसान है, इस टाइप का प्रश्न हमने कई बार बता दिया है। तीसरा नंबर कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n का मान बताइए। ये भी आसान है। चौथा नंबर कह रहा है कि रेखाएं a1x + b1y + c1 0 तथा a2x + b2y और प्लस में c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं। चैप्टर तीसरा से आपका ये वाला है। चलिए अगला है आपका कि एक शून्यता परम संख्या और एक अपरम संख्या का गुणनफल होगा तो इसमें से आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद से इसमें 5 नंबर बता दिए। 6 नंबर में क्या कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए एवं दिए गए सही विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक, तो ये चीज़ है। तो इसका जब सॉल्यूशन बताएंगे तो उसमें बताने वाले हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान देना है कि किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है। चलिए अभी यहाँ पर आपका 7वां नंबर है। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0 5/2 का 11वां पद होगा। ये तो आपका चैप्टर 5वां से दिया गया है। 8वां नंबर में कह रहा है कि माइनस का ये 4,0 फिर 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। ठीक, चलिए इसको भी हम बताएंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहते हैं, यह कथन किसका है। तो ये थेल्स का है। चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं तो कोण APB बराबर 50 डिग्री तो OAB बराबर होंगे। ठीक है, OAB बराबर होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, कोई एक सही है। ठीक है, उसके बाद से ये आपका त्रिकोणमिति से है 11 नंबर। 12 नंबर आपका ये जो चैप्टर है 11वां उससे दिए गए हैं त्रिज्याखंड वाला। और उसके बाद से इसमें क्या दिया गया है कि त्रिज्या R और तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, 12वां जो आपका C नंबर है ना, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे में 360 गुणे πr²। तो यहाँ पर 2 दीजिए, 2 से आपका ये कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसमें, C नंबर सही होगा, 12 में C नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, πr², ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर में कह रहा है कि गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन होता है। ठीक है, तो गिल्ली कैसे होता है, बीच में बेलन टाइप का होता है, दोनों तरफ से शंकु होता है, तो 2 शंकु 1 बेलन, C नंबर सही हो जाएगा 13 में। 14 नंबर कह रहा है कि नीचे कुछ कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके मान दिए गए हैं। ठीक, तो ये आपका त्रिकोणमिति से है, थोड़ा सा हल करेंगे इजिली आ जाएगा। अगला आपका 15 नंबर कह रहा है कि किसी समय पर एक खंभे की छाया, ये चैप्टर 9 से है, छाया की लंबाई √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये भी इजी है। 16 नंबर है कि 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस में cot थीटा और माइनस में cosec थीटा का मान होगा। ये तो बहुत आसान है। उसके बाद 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए ये आपका लास्ट वाला चैप्टर से दिया गया है। कह रहे संचयी बारंबारता की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता ये आपका चैप्टर 13वां से दिया हुआ है। 19 नंबर में दिया है कि आंकड़ों का बहुलक होगा, जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, तो इसमें 7 अधिक बार आया है तो 7 हो जाएगा बहुलक। कह रहे हैं कि किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका तो फॉर्मूला पर रख देंगे, 20 नंबर आपका इजीली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब
अब खंड ब को देखते हैं। खंड ब में आपका टोटल प्रश्न 2-2 नंबर के लिए पूछा है, जिसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमने आपको बता भी दिया है, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक है। चैप्टर 7वां से पूछा है ये। उसके बाद से आपका ग नंबर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर में इतना है। तो ये तो इजी है, ठीक है। चैप्टर 8 से ये वाला पूछा गया है। ग नंबर एक का ग चैप्टर 8 से पूछा गया। घ नंबर का है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो आपका लग जाएगा कि θ/360 और 2πr, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला इजीली हो जाएगा। कह रहा है कि PE बराबर में 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर से आया हुआ है। 6 नंबर में कह रहे एक का च, यदि बिंदु Q, P और R से समदूरस्थ है तो x का मान याद कीजिए। आसान है ये भी तो। चलिए दूसरा नंबर में कह रहे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब देखिए 4-4 नंबर का मामला है। कह रहे कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछा है। ख नंबर में कह रहे कि समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है और इसको हमने बता भी दिए हैं। जो आपका चैप्टर है 6 उसमें आपको ये मिल जाएगा। दूसरा का ख नंबर चैप्टर 6 से है। चलिए अब इसका दूसरा का ग देखते हैं। कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना मतलब गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर देंगे, इसका शून्य निकल जाएगा। जांच करना है तो उसको px बराबर मान करके हल कर देंगे। इसको तो हमने बताया भी है आपको। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये आपका वृत्त चैप्टर से है। अंग नंबर दूसरा का ये अंगर कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के बाहर है। तो ये तो आपको माध्यक निकाल देना है, ये तो इजीली हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। जो आपका लास्ट चैप्टर है उससे आपका ये वाला आया हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे आसान प्रश्न है तो ये वाला तीसरा नंबर। अथवा में आपका ये है, दोनों प्रश्न हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो बहुत आसान प्रश्न है दोनों के दोनों। और ये वाला भी हमने बता दिया है आपसे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं समुद्र तल से दोनों में से कोई एक करना है। कह रहे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कितना आसान प्रश्न है ये भी। और यहाँ पर आपका आ जाता है 12वां चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी हमने बताया है। और यहाँ पर आपका लास्ट में आ जाता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, पाई बराबर 3.14। तो ये सब आसान है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है
कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक, और इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।